नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रामचरितमानस पर टिप्पणी का मामला भाजपा सांसद सुब्रत पाठक बोले कि बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य जब थे तो राम नाम जपते थे और सपा में जाकर भूल गए। कन्नौज की लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने वाले बयान पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस में जिन चौपाइयों का विरोध किया है वह किस उद्देश्य से किया है, क्योंकि जब वह भाजपा में थे तो रोज रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे और राम राम जपते थे। समाजवादी पार्टी में आते ही इनको इसमें बुराई क्यों दिख रही है? अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। मंदिरों में जाएंगे तो उनका विशेष वोट प्रभावित होगा। अपने विशेष वोट को नुकसान न हो, इस कारण स्वामी प्रसाद मौर्य से टिप्पणी कराई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा था कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर यदि समाज के किसी वर्ग का अपमान हुआ है तो वह निश्चित रूप से धर्म नहीं है, यह अधर्म है, जो न केवल बीजेपी बल्कि संतों को भी हमले के लिए आमंत्रित कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जात के नामों का उल्लेख है, जो इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाओं को आहत करती है। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। धर्म के नाम पर गाली और अपमान ना व्यवहारिक है, ना ही वो धर्म का हिस्सा है। इसलिए हमारी केवल बहुत छोटी सी मांग है कि तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में चौपाई के वो अंश जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए हैं, उन पर की गई टिप्पणियां गाली समान हैं। इसलिए अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाए या उसको हटाया जाए। छोटी सी मांग है। मैंने किसी धर्म पर कोई प्रहार नहीं किया, किसी आराध्य पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया, तुलसीदास की पूरी रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है और मर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं, उसको अलग करने के लिए कहा। तो मैं समझता हूं इसमें किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। देखो, जाति के नाम पर जिनका जो अस्तित्व में आए, जाति के नाम पर जिनका जन्म हुआ राजनीति में, और आज वो जाति ही उनका एकमात्र सहारा रह गई है। क्योंकि जब सत्ता में आए तो सिवाय लूट के कुछ किया नहीं, सत्ता में आए तो सिवाय गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के, माफियावाद को बढ़ावा देने को कुछ किया नहीं। चारों तरफ दंगे होते थे। तो ऐसे लोग, अब इनके पास सहारा क्या है राजनीति में? केवल जातिवाद फैलाना, संप्रदायवाद फैलाना। तो जानते हैं कि संप्रदाय विशेष उनको मिल जाएगा, जातियां कुछ तोड़ फोड़ और कर लो, सत्ता में पहुंच जाओ। तो सत्ता की राजनीति करने वाले यह लोग हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ना राष्ट्र से चिंता है ना समाज की। देखो, रामचरितमानस से राजनीति को जोड़ना कदापि ठीक नहीं है। क्या किसी की हैसियत है कि कोई कुरान का सवाल करे? कुरान की कोई आयत से जोड़े जाति को? किसी प्रकार के कोई बाइबिल की कोई आयत से जोड़े जाति को? या बाइबिल और कुरान की बात नहीं कर सकते हैं तो केवल हिंदू समाज का अपमान करेंगे। चूंकि हिंदू समाज, मुझे लगता है कि अब वो समाज उस तरीके का रहा नहीं। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आज कुरान और बाइबिल का अपमान करने वालों को जो दंड मिलता है, वो दंड कहीं हिंदू समाज के द्वारा। तो सवाल यहां पर यह है कि एक विवाद उठ खड़ा हुआ है रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के टिप्पणी को लेकर। बात भी सही है कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले, या अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्दों में कहें तो कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले जब बीजेपी में थे तो राम राम तो जपते ही थे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि सपा में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश के विरोधी हो गए हैं।
आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान, सुरेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आरिफ हबीब खान जी जो सपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आरिफ हबीब खान जी, सवाल आपसे, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से सपा को दिक्कत है क्या? समाजवादी पार्टी मूल विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवाद की अगर आप व्याख्या करेंगे तो उसमें कहीं भी आप थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि आवाज साफ सुनाई नहीं दे पा रही है। किस विचारधारा को लेकर चलना चाहती है सपा? समाजवादी पार्टी जी चल रही है उस विचारधारा में धर्म को छोटा बड़ा नहीं माना जाता। किसी भी धर्म के खिलाफ व्यक्तिगत बयान होता है तो समाजवादी पार्टी जी, आपकी आवाज साफ नहीं आई, इसलिए आपकी बात समझ में भी नहीं आई। आप नेटवर्क में आ जाइए तो आपकी आवाज हमारे पास तक आएगी और समझ में भी आएगी। फिलहाल हम सुरेंद्र जी के पास चलते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 दीपक भाई, जी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां जो हैं उसको प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने मांग की है, उनके लिए ये छोटी सी मांग है क्योंकि इसमें वर्ण भेदभाव, जाति भेदभाव परिलक्षित होता है और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। जी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र भाई, देखिए, जहाँ तक रहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों की, तो मुझे लगता है कि आज के डेट में स्वामी प्रसाद जी के पास कोई काम नहीं है। वो बिल्कुल आज के डेट में वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो सिर्फ टेलीविजन पे फुटेज खाने के लिए, पेपर में, न्यूज में बने रहने के लिए वो इस तरह का बयान उन्होंने जारी किया है। जबकि रामचरितमानस है, चाहे भगवान भागवत गीता है, ये तमाम ऐसे चीज है जो कि पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया जो है इनको धार्मिक के तरह मानते हैं, पूजते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं ये कोई हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन स्वामी प्रसाद जी जिस प्रकार के नीच दिखाए आज मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिर्फ अपने ही फुटेज खाने के अलावा और कुछ नहीं। जहाँ तक रहा सपा की बात, जिस दल में वो है उस दल का इतिहास है देवेंद्र भाई, कि जब हमारे राम सेवकों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाने का काम किया और हिंसा, दंगा, ये उनके इतिहास है। तो जिस दल में वो गए हैं तो उनका तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर तो प्रभाव तो रहेगा ही। वो अच्छा, एक बात बताइए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी एक बात बताइए, जब आपके दल में थे स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरितमानस का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे? देखिए, वो ही नहीं बल्कि पूरा देश, जितने भी हमारे सनातन लोग हैं, हिंदू मानने वाले लोग हैं, वो रामचरितमानस हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे भागवत गीता हो, इन तमाम चीजों को मानने वाले लोग थे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि स्वामी प्रसाद जी के पास जो है कोई आज के डेट में कुछ भी करने के लिए नहीं है। और जहाँ तक जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में भी उनकी जो वर्चस्व थी वो खत्म हो चुका है। तो वो आज के डेट में सिर्फ टेलीविजन फुटेज लेने के अलावा और कुछ नहीं बचा है उनके पास। और जिस दल में गए हैं उनका तो परंपरा रहा है, इतिहास रहा है।
तो थोड़ा बहुत तो उनका असर तो पड़ेगा ही। बस असर पड़ा है इसलिए उन्होंने ये बातें कही हैं, बस असर पड़ गया है उस दल में जाकर के तो ये बातें कही है, आप कहना ये चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं देख रही बीजेपी इसके पीछे? नहीं, देखिए इसमें कोई राजनीतिक साजिश इसलिए नहीं है कि देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो है विकास करना, समाज का विकास करना, प्रदेश का विकास करना, देश का विकास करना। और हमारा तो मेन मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबके साथ को लेके चलने वाला। तो हमारे दल का तो एक परंपरा रहा है और हमारी दल तो हमेशा से ही खास करके हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए हमेशा लड़ते ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, सवाल है आपके लिए, लेकिन आरिफ हबीब खान जी के पास हम जाना चाह रहे हैं, शायद नेटवर्क में आ गए हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे शुरू में ही, उसे एक बार और मैं चाहूंगा कि आप दोहरा दें, क्योंकि जी समाजवादी पार्टी जी समाजवाद की मूल अवधारणा को लेकर के चलने वाली पार्टी है, जिसमें छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की कोई जगह नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें कही हैं, मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर सुना उसे। उसमें उन्होंने सिर्फ एक चौपाई, ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सिर्फ इस पर उन्होंने बात कही है। यहां तक कि रामचरितमानस की किसी और चौपाई पर या भगवान राम पर या सनातन धर्म पर या हिंदू धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि स्थिति स्पष्ट करेंगे, उनका ये अपना निजी बयान है, तब जाकर के किसी का भी आलोचना का जवाब हम दे सकते हैं जी। लेकिन जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद उनको इतिहास नहीं मालूम है। इतिहास की बातें तो छोड़ दीजिए सर, इतिहास की बातें छोड़ दीजिए, आइए उस चौपाई के अर्थ के बारे में ही बात कर लेते हैं। नहीं सर, इतिहास की बात छोड़ दीजिए। इतिहास, मेरी बात एक मिनट मेरी बात है। जी अभी इन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी दंगा होता था और ये होता था वो होता था। आज मुझे दिल पर हाथ रख करके बता दीजिए, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। ठीक है, विकास की बात हम कर लेंगे। आज उनका फीता काट रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है सर, फीता बाद में काटिएगा, पहले जो बातें आ रही है ना उसको काटिए पहले। योगी आदित्यनाथ जी का हमारी बात मत काटिए, फीता मत काटिए यहाँ विकास का। और आप ये हमें सिर्फ आप ये बताइए ना हबीब जी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यही चौपाई है ना सर? इसी पे बवाल मचा है ना? जी बिल्कुल। अर्थ बता दीजिए जरा, हमें समझा दीजिए, अर्थ समझा दीजिए इसका। जो तो आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ही उसका अर्थ सामने आ गया। हाँ तो बताइए ना, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है बता दीजिए। देखिए, ताड़ना मैंने पीटना। देखिए ऐसा है, एक मिनट मेरी बात सुनो। देखिए, ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है
अगर इसका अर्थ कोई व्यक्ति सनातन धर्म का ही है और नहीं समझे तो उनको धर्म गुरुओं को समझाना चाहिए। हाँ, तो धर्म गुरु मुझे कोई बयान एतराज देने नहीं से है। पहले धर्म गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं, किसने नहीं, रोका है स्वामी प्रसाद नहीं, मौर्य को कि मैं कह धर्म रहा गुरु से जाकर के ज्ञान न ले? नहीं, किसने रोका है? आपने रोका है क्या? सपा ने रोका है कि धर्म गुरु के पास ना जाइए और बयान पे बयान दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उसी रामचरितमानस में और या जो मैं जहां तक मैं पढ़ा हूं सनातन धर्म, देवी का रूप कहा गया है नारी को। तो फिर मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, ये उनका भी व्यक्तिगत मामला है और इस चीज के लिए मैं इतना कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, आप क्या समझते हैं इस चौपाई का अर्थ? आप क्या समझते हैं? आप हमें यह बता दीजिए। जिस धर्म में देवी नारी को देवी का रूप दिया गया है उस नहीं सर, आप थोड़ा सा समझा दीजिए, आप क्या समझते हैं? बस मैंने तो आपको समझा दिया कि नारी को देवी का रूप जहां कहा गया जी, लेकिन इस चौपाई के अर्थ तो में क्या समझते आगे हैं बात आप? करना है? नहीं, इस चौपाई में क्या समझते हैं? इस चौपाई में क्या समझते हैं? देखिए, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जी, कि तो ज्ञानी के पास जाना चाहिए ना सर। कोई बयान देने से पहले आपके नेता को ज्ञानी के पास जाना चाहिए, धर्मगुरु के पास जाना चाहिए। कोई भी बयान ऊट पटांग किसी धर्म पे, कुरान पे दीजिए ना, कुरान पे दे दीजिए कोई बयान। स्वामी आपके नेता अपने नेता से कहिए कुरान पे बयान बयान है, दे सकते हैं, है हिम्मत। मैं समझता हूँ कि कुशवाहा जी सुनिए, कुशवाहा जी सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको किसी पंक्ति पर आपत्ति है तो धर्मगुरु उनको बुला ले और बुला करके उनको उसका अर्थ समझा दे। अच्छा, शिक्षा के लिए गुरु घर में नहीं आते। अगर जो ज्ञान लेना है तो पाठशाला में जाना पड़ता है। क्यों? विद्यालय क्यों बनाए गए हैं? मैंने उनको कहा बुला ले, मैंने ये शब्द कहा कि बुला ले धर्मगुरु उनको जी, ठीक है। भगवान रामचरितमानस में राम जी के सारे सत्कर्मों का ही गुणगान है जी, गुणगान है। कोई भी धर्म हो भगवान राम, उन पे आक्षेप नहीं होना चाहिए, उन पे आक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है हबीब खान जी, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ अल्लामा इकबाल साहब ने भगवान राम जी के ऊपर एक शेर कहा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो हम सम्मान देना जानते हैं, मैं किसी का अपमान करना तो यही बात समझा दीजिए अपने नेता और ना ही मैं अपमान करना पसंद करता। ठीक है, यही समझा दीजिए अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को, और फिर भी बोलते हैं तो कार्रवाई कीजिए उन पे। ये तो हमारे ठीक है, ये तो हमारे जो संत गुरु हैं वही समझाएंगे उनको। ठीक है, धर्मगुरु को बुला के समझवाइए, उनको ज्ञान दिलवाइए, ज्ञान की कमी हो गई है जी। सुरेंद्र जी देवेंद्र भाई, देखिए जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी जो है समाजवाद से ज्यादा जो है इनका परिवारवाद वाली पार्टी है। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि हमारे समाजवादी पार्टी का अगर ये बयान नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं आके कहा कि वो उनका बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। बयान पे ही बात हो रही है, तो बयान का जवाब तो देना पड़ेगा ना। ठाकुर राजनाथ सिंह के पंकज सिंह जय राजेश सिंधिया, ये क्या परिवारवाद नहीं है? नहीं, आपने ये कहा कि समाजवाद, अरे समाजवाद से ज्यादा आपके दल के अंदर सिर्फ परिवारवाद है। दूसरी बात, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही समाज का विकास हुआ है और उत्तर प्रदेश कोई होता नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बताइए, सिर्फ सफाई में गरथैया नाच के अलावा और क्या कराए? पूरे उत्तर प्रदेश का जो है अभी आपने हमारे जो लोगों का जो पैसा था उसको सिर्फ सफाई में जाके आपने लगाया। मुख्यमंत्री जी के सामने बार-बार नाच रही थी, करके रख दिया। आप किस विकास की बात कर रहे हैं?
अखिलेश यादव जी कौन सा विकास किया? आप जिस चाहे मुलायम सिंह यादव जी हमको बताइए कौन सा विकास किए? मुलायम सिंह यादव जी ही ने कहा था, आप सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़का है गलती हो जाता है। ये किसका था? ये आपके ही नेता ने कहा था जी। आरिफ जी, तो ये अच्छा, तमाम आप चीज जो है चिन्मयानंद जी के आप ऊपर क्या लोग जो बात है करेंगे? इच्छाधारी हिंदू बनते आप हैं। सेंगर के जब ऊपर जब चुनाव आएगा तब आप मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। सुरेंद्र जी मुद्दे पे ही रहें हम लोग, बेहतर है। जी जी, रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति है, जी जबकि सुब्रत पाठक जी ने कहा है जी, कि इस तरह के जो बयान हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी बार बार मंदिरों में जा रहे हैं, जिससे उनका एक जो वोट का वर्ग है वो जो है प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए इस तरह का बयान जानबूझकर दिलवाया गया है। जी जी देवेंद्र, वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी कि ये जो है, देखिए, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास कोई काम नहीं था जी, दूसरी बात उनको लगा कि ये खाली बैठे हुए और कुछ ऐसे लोगों से बयान दिलवाया जाए जो खाली बैठे जिससे कि थोड़ी सी हलचल हो जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार के बयान दिए, उसके बाद उनका जो है पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में कहिए कि वो अपने आप को मतलब एक वो हो गए, वायरल हो गए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पूर्व जो है समाजवादी पार्टी अब अराजकता फैलाने का काम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुका है। ठीक है, अराजकता फैलाने का काम कर चुके हैं। जी जी, आरिफ साहब के पास आना चाहेंगे। आरिफ साहब जी, देवेंद्र भाई, मैं एक लाइन में पूरा करना चाहता हूँ। जी देखिए, जब भगवान राम जब वो वनवास के लिए निकले तो आप देखिए उनके परम मित्र केवट वो किस काट से समाज से आते थे, उन्होंने उनको गंगा पार करवाए। उसके बाद जो बैर जो झूठे बैर जो खाए माता सबरी, वो किस समाज से आते हैं? तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो जिस तो उसकी बात कर रहे हैं, क्या ये उससे अलग है क्या? जी, वो भी रामचरितमानस में है। ठीक है, वो भी है। ठीक है। आरिफ साहब, जो सुब्रत पाठक जी ने कहा है, जो उन्होंने बयान दिया है, अखिलेश यादव जी अब मंदिरों में जा रहे हैं, इसलिए एक वोट का वर्ग प्रभावित हो रहा है, इसलिए यह बयान दिया गया है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या मानते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वो खुद सनातन धर्म से हैं और उनके प्रति इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति के अंदर दुर्भावना है। पहली बात, सुरेंद्र सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस रामचरितमानस की ये बात कर रहे हैं, इसमें कितने पद हैं ये बता देंगे? ठीक है सर। सुरेंद्र जी आपको जानकारी है कितने छंद है और कितने पद है, बता दीजिए। जी सुरेंद्र जी, देखिए, कितने वो हैं कितने वो नहीं, उसका सवाल नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर पूरे रामचरितमानस को अगर पूरा पढ़े, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब पहले पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जिस रामचरितमानस को आप अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ही नहीं, पूरा देश और पूरा जो है पूरा विश्व जो है मानते हैं उनको। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ, मैं ही एक हिंदू हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन है, वो सब मानते हैं। कितने पद है बता दीजिए, जितने भी कितने छंद है बता दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप ठीक है, छंद और पद बताइएगा, हमारे पास समय की कमी है सर, जल्दी से। व्यक्तिगत पर मत जाइए ना, पूरा हिंदुस्तान और पूरा जो है वो तो मानते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, जहाँ तक रहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बात, जी
तो जब वो रामचरितमानस का बात किया, केवल जो तो है उसमें जो है केवट जी भी आते हैं, उसमें केवट जी भी आते हैं, माता सबरी भी आती है, ठीक है। तो ये सारे लोग उसमें आते हैं। तो उनको तो देखिए, उन्होंने जो बयान जारी किया है, ये सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो है मोहरा बनाया गया है। बयान तो कुछ और है, इसमें तो कुछ और छिपी हुई है। ठीक है, ठीक है, प्लान कुछ और है, इसका दशा और दिशा जो है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय जी बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो रामचरितमानस पे बवाल छिड़ गया है, उनकी चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है और कहा है कि इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिस पर संत समाज आक्रोशित है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद और कितना बढ़ता है, लेकिन विवाद करने से पहले सभी समुदायों को, सभी लोगों को, संत समाज को यह सोचना चाहिए कि ये राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर इतना सीरियस ना हो। समाज की जो सद्भावना है उसे बनाए रखें और इन नेताओं का विरोध करें, आपस में कोई विरोध ना होने पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।